आज हमारे साथ हैं कैराना से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी। उनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर, खास तौर पर बहराइच की घटना और उपचुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। सांसद जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जिस तरह से बहराइच में घटना हुई है और भी कई घटनाएं हुई हैं, तो अखिलेश यादव हों या मायावती, तमाम कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही यूपी। निश्चित रूप से देखो, घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और घटना पर सरकार बहुत गंभीरता से अपना काम कर रही है। कानून अपना काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो परिवार था उस परिवार के लोगों से बैठ करके बातचीत की है और बातचीत करने के बाद सकारात्मक उनको वो सहयोग भी प्रदान करने का काम किया है और उसके बाद कानून के रूप में जो भी व्यवस्थाएं बनती होगी, जो जैसे भी मैं देख रहा था, मुझे खबर मिली कि उसके ऊपर गैंगस्टर जैसी कार्रवाई करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से या कानून के तरफ से करने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि उपचुनाव आ रहे हैं, इसलिए माहौल खराब किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी के पास तो देखो एजेंडे ही नहीं है। विपक्ष के पास बिना एजेंडे के ही हाथ पैर मारने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने बहुत तत्परता से काम किया है और हमेशा उत्तर प्रदेश के सम्मान में, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो बेहतर हो सकता है वो हमारी सरकार ने किया है। विपक्ष मुद्दा विहीन अपनी बातों को लेकर के अनर्गल प्रकार की बातें करने का काम करता रहा है और वही आज भी कर रहा है। विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, विपक्ष ने हरियाणा चुनाव पर भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष हमेशा सवाल ही उठाने का काम करता है। अब ईवीएम का नाम लेकर के सवाल उठाने का काम किया जाता है। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया तो ईवीएम का कहीं जिक्र नहीं था। अब चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है तब ईवीएम को दोष देने का काम शुरू हो जाता है। जब उनके पक्ष में कहीं परिणाम आते हैं तो कहीं ईवीएम का कोई विषय नहीं आता। लेकिन ये सब चीज़ें एक लोगों को भ्रमित करने वाले विषय हैं, लोगों का ध्यान बांटने वाले विषय हैं जो आज ये लोग करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव की बात अगर करें, लोकसभा चुनाव में वेस्ट यूपी में खास तौर पर सहारनपुर का बहुत भाजपा के लिए नेगेटिव रहा था, तो उसमें गुटबाजी भी सामने आई थी, तो क्या उपचुनाव में भी यही हाल रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गुटबाजी वाला विषय नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के उसको बेहतर परिणाम की तरफ ले जाने का काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हरियाणा के अंदर देखा है और हरियाणा के लोगों ने एक बहुत अच्छा मैंडेट देने का काम किया है और फिर से वहाँ तीसरी बार सरकार बनाने का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का था, वो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य पूरा करने का काम हरियाणा के लोगों ने किया है। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेंगी? पार्टी किस तरह से देखते हैं आप? 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 9 सीटों पर अभी घोषणा हुई चुनाव कराने की, तो हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सहयोगी दल जो हमारे इसमें चुनाव में खड़े होकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जितनी भी यानी कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के पक्ष में उनका परिणाम आएगा। जिस तरह से यति नरसिम्हा का बयान था, उसका विरोध भी हुआ है, क्या मानते हैं इस तरह के बयान होने चाहिए या नहीं? नहीं, देखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जो उसको अदरवाइज लेने की बात की जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों को लेकर के ऐसी दिशा नहीं पकड़नी चाहिए। ठीक है, कोई बात है तो उसका अच्छे से समाधान निकलना चाहिए। सहारनपुर में भी शेखपुरा की घटना हुई थी, और भी कई जगह घटना हुई, तो लोगों को इस तरह के उग्र प्रदर्शन करने चाहिए या फिर माहौल को शांतिपूर्ण बनाने के लिए आप क्या अपील करेंगे लोगों से? नहीं नहीं, उग्र प्रदर्शन किसी भी प्रकार से उचित नहीं होता है और ये जो उग्र प्रदर्शन इस प्रकार का हुआ है ये सरासर गलत है, होना नहीं चाहिए। और जैसे कि उग्र प्रदर्शन पर पुलिस पर पथराव करने का काम किया जाता है, तो पुलिस के ऊपर अगर पथराव होगा तो सुरक्षित कौन रहेगा? पुलिस ही सुरक्षा देने का काम करती है और उसी के ऊपर पथराव हो तो उचित नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते और उस पर कानून ने अपना काम किया है। बहुत लोगों की गिरफ्तारी भी इस पर की गई है। आप सहारनपुर और कैराना मतलब शामली जिले से जुड़े हुए हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे दोनों जिलों के लोगों से? मैं अपने सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, त्योहारों का दिन चल रहे हैं, सभी
लोगों के बीच में बड़े बड़े त्यौहार हमारे बीच में आने वाले हैं, उन सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ये आशा करूंगा हम सब लोग इन त्योहारों को अच्छे से मनाने का काम करें और इसी प्रकार से जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर के काम करने का काम करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी, जिन्होंने विस्तार से सारे मुद्दों पर बातचीत की। सहारनपुर से जनवाणी न्यूज़ के लिए सैयद मशकूर की रिपोर्ट।